गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर आपको विजिबल है, यू कैन इजीली सी टू इट कि हम आज चर्चा करेंगे टोबैको के बारे में। तो चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि टोबैको के बारे में हमें क्या क्या कवर करना है। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, और क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ दी टोबैको। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं कि टोबैको होता क्या है। तो जैसे आप अपने राइट हैंड साइड में आप एक टोबैको प्लांट की इमेज देख रहे हैं। तो इमेज तो एक ही है लेकिन इसमें प्लांट्स कई सारे हैं। तो ये जो प्लांट है इट इज़ कॉल्ड एज टबैकम। क्लियर। तो द होल प्लांट इज़ कॉल्ड एज टबैकम। तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, जैसे ये पूरा प्लांट है, दिस इज़ कॉल्ड एज टबैकम। तो इसके जो लीफ हैं, ये जो पत्ते हैं, इनको बेसिकली हम टोबैको कहते हैं। क्लियर। तो जब भी हम टोबैको की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी लीफ। क्लियर। तो ये इस तरह के जो पौधे होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, मतलब टोबैको प्लांट्स किस तरह के क्लाइमेट में ग्रो करता है इसके भी देख लेते हैं। तो इट ग्रोज इन वार्म क्लाइमेट। क्लियर। तो ऐसे क्लाइमेट जो कि थोड़ी सी गर्म हो वो कहाँ पाई जाती है, जावा में, सुमात्रा में, जमैका में, क्यूबा में और इंडिया में। तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट इज़ ग्रेटली सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको प्लांट। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि क्यूबा जो बेस्ट टोबैको आती है ना दुनिया की, या जो बेस्ट सिगार प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड वाइड, वो क्यूबा में प्रोड्यूस होता है। क्लियर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है कि हम टोबैको किसे कहते हैं, और इसके लिए जो इसकी ग्रोथ के लिए, इसे ग्रो करने के लिए, इसकी प्लांटेशन के लिए हमें कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत है और ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कहती है कि प्री हिस्टोरिक ईरा में जब लोग लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, उससे पहले भी तंबाकू का जो सेवन था, टोबैको का जो सेवन था, लोग उसे करते थे। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी यात्रा पे था अमेरिका की, तो उसने रास्ते में वेस्ट इंडीज़ में लोगों को ना टोबैको स्मोक करते हुए देखा। फिर माना जाता है कि उन्होंने वहाँ से टोबैको सीड्स को यूरोप पहुँचाया और फिर उसकी खेती शुरू हुई। सो दिस इज़ हाउ द टोबैको प्लांटेशन स्टार्टेड इन यूरोप। फिर वहीं पर 1560 में एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे जिनका नाम था जीन निकोट। ये जो आज हम वर्ड यूज़ करते हैं निकोटीन, क्लियर, तो ये उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ ये शब्द है निकोटीन। तो निकोटीन शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी ना, वो जीन निकोट के निकोट सरनेम की वजह से हुई थी। तो इन्होंने टोबैको को इंट्रोड्यूस किया फ्रांस में। ठीक है। तो वो जो सन था जिसमें इन्होंने टोबैको को फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया, इट वाज 1560। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया कि हम टोबैको किसे कहते हैं, इसके प्लांट का क्या नाम है, इसके लिए, इसको ग्रो करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, और हमने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा कर ली। अब मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए स्लाइड में हम बात करते हैं वेराइटीज़ ऑफ टोबैको की। तो दो तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एक पर्टिकुलर जो वैरायटी है टोबैको की दैट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ सिगरेट एंड पाइप स्मोकिंग। ठीक है। और जो दूसरी टोबैको की वैरायटी पाई जाती है वो सिगार के केस में यूज़ की जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं उन टोबैको वैरायटीज़ के बारे में जो सिगरेट या पाइप स्मोकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। तो टोबैको की ये वैरायटी जो सिगरेट या पाइप स्मोकिंग के केस में इस्तेमाल की जाती है, ये तीन तरह की होती है। इसमें तीन मेन टाइप पाए जाते हैं टोबैको के। पहला जो है वो है वर्जीनियन टोबैको, ये वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है इजिप्शियन टोबैको की, और तीसरी वैरायटी जो है वो टर्किश टोबैको की है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्जीनियन टोबैको, इजिप्शियन टोबैको और टर्किश टोबैको का इस्तेमाल हम सिगरेट या पाइप स्मोकिंग के केस में करते हैं। लेकिन जब हम टोबैको का इस्तेमाल सिगार में करना चाहते हैं, तो जिस वैरायटी का हम इस्तेमाल करते हैं सिगार के केस में, दैट वैरायटी कम्स फ्रॉम क्यूबा, और उस वैरायटी का नाम है वेलुआ बाजो, जैसे आप देख रहे हैं। लेट मी यूज़ दी हाइलाइटर। तो ये जो वैरायटी है ये सिगार के केस में इस्तेमाल की जाती है। वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि जो अभी हमने तीन अलग टोबैको वैरायटीज़ के बारे में चर्चा की, चाहे वो वर्जीनियन हो, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे वो टर्किश हो, उसके कंपैरिजन में ये जो है आपकी
वेलुआ बाजो ये ज़्यादा एरोमेटिक होती है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ यूज्ड इन केस ऑफ सिगार। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टोबैको फॉर सिगरेट, सिगार एंड पाइप। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम प्लग कर लेते हैं ना, आफ्टर प्लकिंग या आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो प्लग करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आप तोड़ेंगे ही। तो आफ्टर प्लकिंग द टोबैको लीव्स वी अलाउ देम टू ड्राई। क्लियर? तो प्लग करने के बाद सबसे पहली चीज़ तो है कि हम उसे ड्राई करने देते हैं और फिर उसको हमें फर्मेंट करना पड़ता है। तो फर्मेंट करने के लिए उसे हमें कंडीशनिंग चेम्बर में डालना होता है, जहाँ पर वो हीट और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होती है, सो दैट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। इससे क्या होता है, थोड़ा सा उसका टेस्ट बदलता है, थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आता है। क्लियर? ये होने के बाद फिर उसमें जो चेंजेस होना होता है वो चेंजेस हो जाते हैं। फिर आगे हम क्या करते हैं कि अगर हमें पाइप टोबैको या सिगरेट की टोबैको बनानी है तो उसको हम फिर श्रेडिंग के लिए पास ऑन करते हैं, उसको श्रेडिंग मशीन से निकाला जाता है। ठीक है? लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है इन केस ऑफ सिगार, क्योंकि सिगार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर कंपोनेंट उसका, चाहे वो बाइंडर हो, चाहे उसका रैपर हो, चाहे उसका फिलर हो, ये सारी चीज़ें टोबैको से बनी होती हैं। तो थोड़ा बहुत इससे मैच करते हुए, थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशन के साथ प्रोसेस की जाती है सिगार के केस में टोबैको को। क्लियर? तो होप यू अंडरस्टूड हाउ द टोबैको इज़ प्रोसेस्ड फॉर सिगार, सिगरेट एंड पाइप। क्लियर? तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं हम टोबैको और सिगार के बारे में। चलिए सिगार के बारे में और कुछ जानते हैं। तो बेसिकली सिगार को सेल करना सोमेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सिगार्स आपको पता ही होगा कि दे आर सेल्ड और एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग दी सॉर्बे कोर्स। तो जो वेराइटी इसमें सिगार या सिगरेट की यूज़ की जाती है वो होती है इजिप्शियन वेराइटी। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी आपको बुक में मिल जाएगा, या आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि विच काइंड ऑफ सिगरेट एंड सिगार्स आर एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग सॉर्बे कोर्स। तो आपने हमेशा आंसर देना है इजिप्शियन। क्लियर? इजिप्शियन सिगरेट और सिगार्स आर एक्सचेंज्ड। तो अब हम आते हैं साइज़ एंड कलर के बारे में। सिगार की साइज़ और कलर के बारे में बात करते हैं। तो साइज़ के हिसाब से सिगार जो है वो 3 तरह की हो सकती है, आइदर इट कैन बी कोरोना, और इट कैन बी पेतित कोरोना, और इट कैन बी त्रेस पेतित कोरोना। साइज़ रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा कलर के बारे में बात करते हैं कि अगर रैपर के ऊपर, सिगार का जो रैपर है उसके ऊपर CCC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो लाइट कलर सिगार है, यानी उसका जो कलर है सिगार का वो काफ़ी लाइट है। CC का मतलब है वो मीडियम है। C का मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि डार्क कलर। M है तो वेरी डार्क, और अगर सिर्फ M है तो इसका मतलब वो एक्सट्रीमली डार्क कलर की सिगार है। तो ये था आपकी सिगार की साइज़ और कलर के बारे में। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानने की कोशिश करते हैं सिगार के बारे में। सो दीज आर सी द डिज़ाइंस। तो शेप के बारे में अगर हम बात करें या डिज़ाइन के बारे में बात करें तो दीज आर द शेप्स और डिज़ाइंस ऑफ सिगार। अगर आपका सिगार इस तरह का है, जैसे नॉर्मली मान लीजिए सिगरेट होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज परेजो। इस तरह का अगर आपका है सिगार, इट इज़ कॉल्ड एज पिरामिड। देन नेक्स्ट इज टॉर्पीडो, परफेक्टो एंड प्रेसिडेंटे। तो अपनी डिज़ाइन के हिसाब से, अपने शेप के हिसाब से सिगार कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। ये आपने याद रखना है, दीज आर दी 5 टाइप्स। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कलर। नाउ लेट्स मूव टू इसी में दूसरे साइड पर हम आते हैं। तो ये कुछ कलर शेड्स दिए गए हैं डार्कनेस के हिसाब से, तो इस हिसाब से है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डार्कनेस से या रैपर के जो कलर है, रैपर का आपके कलर है या उसकी जो डार्कनेस है, उससे कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता या ये डिटरमाइन नहीं होता है कि उस सिगार की स्ट्रेंथ क्या है। ये आप भूल के भी नहीं समझिएगा कि डार्क कलर सिगार जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और लाइट कलर सिगार जो है वो कम स्ट्रांग है। ऐसा कुछ नहीं है। सिगार की स्ट्रेंथ का उसके कलर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए स्लाइड में हम बात करते हैं सिगार के स्टोरेज के बारे में। तो सिगार को ना सिगार केसेस में स्टोर किया जाता है। तो नॉर्मली उस केस की जो कैपेसिटी होती है वो एक साथ या तो 25 सिगार स्टोर कर सकती है, या 50 या 100, ये उसकी कैपेसिटी होती है। तो ये बेसिकली जो आपका सिगार केस है ये सेडार वुड का बना होता है, और जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर है वो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बीच में हम इसे स्टोर करके रखते हैं। और ह्यूमिडिक कंडीशन जो है, ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो होती है 55 to
60%, यानी इससे ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है तो आपका सिगार ख़राब हो सकता है, इससे कम भी ह्यूमिडिटी है तो आपका सिगार ख़राब हो सकता है, या उसके फ्लेवर पर या उसके अंदर के टोबैको पर फ़र्क पड़ सकता है, इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो दीज आर दी आइडियल सिचुएशंस सिगार के स्टोरेज के लिए। होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्विस ऑफ सिगार के बारे में। सिगार कैसे सर्व किया जाता है? तो सिगार बेसिकली जब भी आप ऑफ़र करेंगे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये सिगार का केस ही ले जाते हैं, उसमें से गेस्ट को जो चूज़ करना होता है गेस्ट अपने हिसाब से चूज़ कर लेता है। और हमेशा एक चीज़ रिकमेंड की जाती है सोमेलियर को कि वो जब भी सिगार की सर्विस करने जाए वो हमेशा सिगार कटर अपने साथ लेकर जाए। ठीक है, सिगार कटर जो होता है उसका इस्तेमाल होता है सिगार को कट करने में। और जब हम गेस्ट के लिए उसे लाइट करते हैं सिगार को, तो रिकमेंडेशन ये है कि आप कभी मैच बॉक्स का इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको उस गेस्ट को सिगार लाइट करके देना है तो आप हमेशा लाइटर का इस्तेमाल करें। क्लियर? क्योंकि जो सिगार होता है उसको जलने में थोड़ा सा समय लेता है। वो सिगार वो सिगरेट की तरह एक झटके में आग नहीं पकड़ लेता है, तो जलने से पहले वो गर्म होता है और गर्म करने में थोड़ा सा समय आता है। क्लियर? तो गर्म करने से जलाने से पहले उसको गर्म भी करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक फायर की ज़रूरत पड़ती है, आग की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दी मैच बॉक्स। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल आपके लाइटर से है। तो ऑलवेज try to carry a lighter and a cigarette cutter whenever service of cigar is required. So I guess this was all about cigar, and this is clear to you. In case any question related to cigar, you can use two things: either you can write in comment box or you can drop your questions in WhatsApp group. Now let's move to next slide. अब हम थोड़ी सी और बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्रांड्स दिए गए हैं सिगार के, आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर ये आपको याद करने में दिक्कत है थोड़ी सी, तो मैं आपको और कुछ ब्रांड नेम्स बता दे रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन कीजिएगा। तो नॉर्मल तौर पर जो सिंपल हैं वो है कि रोमियो, एक अलग से रोमियो ही है। एक तो ये जैसे रोमियो एंड जूलिएटा है, तो एक रोमियो है, हेनरी क्ले है, हवाना है, कहाना है, बोलीवर है, लरंगा है, हैमलेट है। तो ये जो वेराइटीज़ हैं ये याद करने में थोड़ा सा आपको आसान पड़ेंगी। क्लियर? जो मैंने अभी आपको बताई। क्लियर? कि हवाना, कहाना, लरंगा, बोलीवर, हेनरी क्ले, हैमलेट और सिर्फ रोमियो, दीज आर दी अदर वेराइटीज़ जो यहाँ पर ब्रांड नेम्स लिखे हैं सिगार के, उनके अलावा की ये वेराइटीज़ मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये याद ना हो रही हो तो आप सिर्फ उसे याद कीजिएगा। क्लियर? अब हम मूव ऑन करते हैं सिगरेट पर। तो सिगरेट्स क्या है ये हम सबको पता है, हम सब ने देखा है, लेकिन वो कितने वेराइटीज़ में आता है इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो उसकी पॉपुलर टाइप्स कौन सी हैं? तो नंबर 1 टाइप है जो वो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हालांकि अब कई दुनिया के कई देशों में और हिंदुस्तान के भी कई स्टेट्स में इसे थोड़ा सा हेल्थ के लिए इसे भी इंजूरियस माना जा रहा था और इसे बैन कर दिया गया है। अदरवाइज़ ये उत्तराखंड में भी इजीली अवेलेबल था पिछले 2 साल पहले तक, और करीब करीब ब्रांड के हिसाब से ये आपको 200 रुपये के आसपास तक अवेलेबल था। ये उससे लेके इसकी मतलब स्टार्टिंग जो उसकी प्राइस थी वो 200-250 से शुरू हो के फिर 2000 रुपीज़ तक जाती थी। तो नॉर्मली जिनको सिगरेट की लत छोड़नी होती थी, जो नहीं छोड़ पा रहे थे, उन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड था। तो पहले इसको डॉक्टर भी रिकमेंड करते थे, लेकिन अब क्या है कि इसे बैन कर दिया गया है। क्लियर? तो दिस इज़ वन ऑफ दी वेराइटीज़ ऑफ सिगरेट। चलिए अब हम और वेराइटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं अगली स्लाइड पर। ये एक दूसरी वैरायटी है, दूसरी पॉपुलर वैरायटी है सिगरेट की, जिसे फायर सेफ सिगरेट कह रहे हैं। क्लियर? इसे भी नॉर्मली शॉप पर आप जैसे फायर सेफ सिगरेट कहेंगे इंडिया में स्पेशली, तो इसका मिलना मुश्किल था पहले भी। तो इसे भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में ही शॉप सेलर्स जो थे वो सेल करते थे, या इसे ई सिगरेट वगैरह कह के भी वो सेल करते थे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो बॉडी बनी होती है आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। अगेन दिस बॉडी, दिस इज़ नॉट एक्चुअल फायर। तो ये जलती नहीं है, प्लास्टिक की बॉडी होती है। ये यहाँ से ओपन होती है, ओपन करने सॉरी यहाँ से ओपन होती है। ठीक है, यहाँ से ओपन करने के बाद इसमें एक फिलर आता है, वो फिलर आप भर देंगे और यहाँ से इसे, यहाँ पर इसके चार्जर का एक पॉइंट होता है, आपको इसको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब तक ये चार्ज रहेगा तब तक ये अंदर जो इसके आप एक केमिकल यूज़ करते हैं, फिर जब भी आप इसे लगाकर स्मोक करेंगे तो वो स्मोक का इफ़ेक्ट आता है, वो आपको स्मोक का फ्लेवर आता है। क्लियर?
सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसके हमें, जैसे हम मोबाइल वगैरह को चार्ज करते हैं, वैसे इस सिगरेट को हमें चार्ज करना पड़ता है। क्लियर? तो दिस इज़ कॉल्ड एज फायर सेफ सिगरेट। तो इसे भी आजकल बैन कर दिया गया है बहुत सारे देशों में, और इंडिया की काफ़ी सारी, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में भी इसे बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी वैरायटी की, विच इज़ हर्बल सिगरेट। तो हर्बल सिगरेट क्या होता है कि नॉर्मल आपकी सिगरेट की तरह है, लेकिन इसमें टबैको की जगह पे हम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरह के कुछ प्लांट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसका एक ब्रांड है निर्दोष, ये मेरे ख्याल से अभी भी अवेलेबल है, हालांकि मैं सिगरेट तो नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये अभी भी मिलता है, थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। क्लियर? सो लेट्स मूव टू, अब हम कुछ और वेराइटीज़ देखते हैं या और जानते हैं थोड़ा सा सिगरेट के बारे में। क्लियर? तो उसे डिस्कस करने के लिए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है सिगरेट की, जो पॉपुलर टाइप है, वो है लाइट्स। तो लाइट्स जो है नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं ये वही है जो शॉप पर आपको इजीली मिल जाती है। इसके अलावा की है मेंथॉल सिगरेट्स, यानी इस सिगरेट के अंदर कुछ मेंथॉल के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या है कि थोड़ा सा आपको ना कोल्ड, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको कोल्ड सेंसिटिविटी का एहसास कराते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इजीली अवेलेबल है, मेंथॉल सिगरेट्स वगैरह आज भी मिलती है। और फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा क्रेटेक की तरफ। ठीक है, क्रेटेक ये भी एक पॉपुलर वैरायटी है, कुछ कुछ शॉप्स में, कुछ महानगरों में ये मिलती है। इसमें क्या होता है कि टोबैको के साथ ना थोड़ा सा क्लोव्स, ये नाम भी एक्चुअली कहाँ से आया उसका भी जिक्र करेंगे हम। तो इसमें तंबाकू के साथ थोड़ी सी क्लोव्स यानी लौंग और कुछ दूसरी फ्लेवरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम इसको जलाते हैं और जब क्लोव्स जलती है तो वो जो एक आवाज़ करती है ना, उस आवाज़ के ऊपर क्रेटेक जो शब्द है वो उसके ऊपर से बना हुआ है। क्लियर? तो दिस इज क्रेटेक मीन्स इट इज़ बेसिकली ए क्रैकलिंग साउंड ऑफ बर्निंग क्लोव्स। तो उस वजह से इस सिगरेट का नाम जो है वो क्रेटेक पड़ गया है। क्लियर? तो दीज आर दी मेजर वेराइटीज़ ऑफ सिगरेट। होप कि आपको ये सब वेराइटीज़ क्लियर हो गई हैं और इसे लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं सिगरेट के बारे में और पाइप स्मोकिंग के बारे में। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो आफ्टर वेराइटीज़ ऑफ सिगरेट थोड़ा सा हम ब्रांड्स के बारे में चर्चा करते हैं सिगरेट की। तो दीज आर बेसिकली, आप चाहे तो यहाँ देख लीजिए इमेज में रैपर्स की जो इमेज है, चाहे यहाँ देख लीजिए, दीज आर दी बेसिकली सिगरेट ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया। तो ज़्यादातर ब्रांड्स जो हैं इसमें वो अब्रॉड के हैं, वो इंटरनेशनल है। तो दीज आर द इंटरनेशनल सिगरेट ब्रांड्स दैट यू कैन ईजिली फाइंड इन इंडिया। तो इसमें है 555, इसमें है डनहिल, बेंसन एंड हेजेस, मालबोरो, रोथमैन्स। क्लियर? कैमल भी है, विंस्टन भी है, सालेम भी है, केंट भी है। तो ऐसे कई वैरायटीज़ आप देख सकते हैं इसमें। क्लियर? तो अगर आप इसे याद रखेंगे इन ब्रांड्स को, तो ये आपको निसंदेह इंटरव्यू में हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं वो ब्रांड नेम्स, 5 ब्रांड नेम्स ऑफ इंडियन सिगरेट एंड 5 ब्रांड नेम्स ऑफ इंटरनेशनल सिगरेट्स। तो ये इंटरनेशनल सिगरेट्स है, ये आपको हेल्प करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं पाइप टोबैको की। ठीक है, तो पाइप टोबैको को बेसिकली स्मोक करने के लिए स्पेशल स्मोकिंग पाइप बनाई गई है या उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग चेम्बर्स होते हैं, जैसे ये बाउल हो गया, ये स्टेम हो गया या शैंक हो गया, और ये जो पार्ट है जो हम बेसिकली अपने लिप से या मुंह से लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द बिट। तो इसके ये 3 कंपोनेंट हैं। तो इनमें कई बार ये जो पार्ट है आपका विच इज़ कॉल्ड एज द बाउल, ये मिट्टी का बना भी हो सकता है, ये वुडन भी हो सकता है, या किसी और मटेरियल का बना भी हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट दी स्मोकिंग पाइप। क्लियर? और जहाँ तक हम इसके स्मोकिंग पाइप में यूज़ होने वाले पाइप टोबैको की ब्रांड्स की बात करें, तो दीज आर दी बेस्ट एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ दीज आर दी एग्जाम्पल्स। तो आपको जो भी ईजी लगता है याद करने में, आप ऐसे कुछ एटलीस्ट 5 ब्रांड्स याद कर लें। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी है, कैप्टन ब्लैक, फ्लाइंग डचमैन, वैन गोश, सोलानी। क्लियर? तो दीज आर वेरी इजी पाइप टोबैको ब्रांड्स। क्लियर? तो होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको अच्छा लगा होगा, आपको इजीली समझ में आया होगा। इन केस तो आपको पता है कि मान लीजिए आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आपने उस केस में क्या करना है। क्लियर? तो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और
टीचरों से आप क्वेश्चन पूछते रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस तो फिनिश हो जाएगा पर वो आपको समझ में आनी चाहिए वो चीज़। तो इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप उसे ग्रुप में डाल सकते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।